हेलो 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 हेलो। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि हमें बहुत एंटिसिपेटेड, वी आर रियली वेटिंग फॉर दिस वन सिंस सो लॉन्ग। सो आज जिसके बारे में बात करना चाहेंगे हम वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल आ गया भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल हाउस ऑफ ड्रैगन 22 अगस्त को शुरू हो चुका है और मैं बहुत ही इसके लिए एक्साइटेड हूँ, बहुत ही, क्योंकि आई एम द ह्यूज फैन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन। माना के आखिरी सीजन ने बहुत ही ज़्यादा ही निराश नहीं करा, डिसअपॉइंट नहीं की, बल्कि पूरी कालक पोत दी हमारे मुँह पे, अपने स्टैंडर्ड गिरा दिए। ऐसे ड्रामे यानी ऐसी सीरीज़ का फिनाले वाहियात एंड करा कि मैं शायद दोबारा सीजन 8 के कुछ एपिसोड दोबारा देख नहीं सकता, स्पेशली सीजन फिनाले। तो गेम ऑफ थ्रोन हाउस ऑफ ड्रैगन जो शुरू हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। चलो ये हिस्ट्री, ये सेट है 172 ईयर अर्लियर बिफोर डेनेरियस टारगेरियन की पैदाइश से पहले, और ये घूमता है टारगेरियंस के इर्द गिर्द। आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा, हाउस ऑफ ड्रैगन्स। तो बेसिकली अच्छी बात यह है कि जॉर्ज आर मार्टिन ने ही लिखा है और जॉर्ज आर मार्टिन ने इसकी किताब पूरी की भी है। और इसके इस बार शो रनर बनाया कौन है? शो रनर इसके पहले DNT नहीं है भाई, DNT इस बार नहीं है। DNT इसके शो रनर हैं द ग्रेट, इन्होंने हार्ड हूँ सीजन 5 का एपिसोड 8 बैटल ऑफ बास्टर्स लॉन्ग नाइट डायरेक्ट किया, मिचेल स्पॉचनिक, whatever the pronunciation, hope you understand, hope you get it. सो ये जैसे कि मैंने बताया, अगर थोड़ा सा इसके बारे में आपको समरी दे देता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना, कोई स्पॉइलर दूंगा। ये है 1972 निकल जाता है, क्या कर रहे हो तुम, 172 साल 172 बरस पहले ये शो सेट हुआ है। और इसमें आपको टारगेरियंस का रेंज दिखाया जाएगा और इसके अंदर दिखाया गया भाई विसेरियस टारगेरियन कैसे किंग बने और उनको किंग कैसे मिली। अब उनको उनके बाद का सक्सेसर चाहिए और उनको कोई बेटा नहीं है और वो अपनी बेटी को किंग बनाना नहीं चाहते, कोई किंग या कोई बनाना नहीं चाहते। तो उसी ये पहला एपिसोड बेस था। और जो कि इनका भाई है डीमन टारगेरियन, जो काफ़ी नाम से ही डीमन है, सॉरी स्पॉइलर दे दिया, तो वही ये चीज़, वो भी किंग के चक्कर में आयरन थ्रोन, यू नो एवरीबॉडी इज ग्रेट एज लस्ट ऑफ आयरन थ्रोन। सो मैड स्मिथ ने उसका रोल प्ले किया और बाप रे बाप, माँ की आँख, बेहतरीन रोल प्ले करा है। वैसे ना गांड फाड़ दिया, ऐसी रोल प्ले किया है, गांड फाड़, मज़ा आ गया। सो एमिड आरसी ने डेनेरियस टारगेरियन का रोल प्ले करा है, जो कि फर्स्ट स्पॉन है। और क्या वो क्वीन बनती है कि वो नहीं बनती, या वो सक्सेसर बनेगी नहीं बनेगी, इसी पे एपिसोड बेस था। और ओलिविया कुक, जिनको आपने एंडर्स गेम में देखा होगा और बेट्स मॉडल में भी, वो यहाँ एलिसेंट हाईटावर का रोल प्ले कर रही है, हाईटावर और प्ले कर रही है। अब बात आती है कि क्या गेम ऑफ थ्रोन देखना ज़रूरी है? इससे पहले तो आंसर है नहीं, आप डायरेक्ट हाउस ऑफ ड्रैगन देख सकते हैं, हाउस ऑफ द ड्रैगन देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये प्रीक्वल। अगर सीक्वल होता तो आप गेम ऑफ थ्रोन देखते, लेकिन आप देख सकते हैं ये ड्रामा बिल्कुल बखूबी के साथ। लेकिन जो शायद गेम ऑफ थ्रोन देखेगा उसके पास प्रॉस ये होंगे कि वो कुछ चीज़ समझ चुका होगा, उनके हाउसेस के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी और कुछ रेफरेंस वो गेट कर लेगा, ईस्टर एग जो भी वो सब पकड़ लेगा। लेकिन बिल्कुल आप अगर फ्रेश ही हैं बिल्कुल, तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, इसमें कोई ना। तो हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड भाई था वन ऑफ द, मैं हमेशा कहता हूँ देखो उसको मोबाइल की स्क्रीनों पे ना देखो, माना कि टॉरेंट करोगे, लेकिन इसको मोबाइल की स्क्रीनों पे ना देखना, क्योंकि ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। तो सिनेमा में नहीं, लेकिन आप बड़ी LED पे देखो, मैं क्या आपको रेकमेंड करूँगा, बेटर टू वॉच ऑन LED प्लीज़। तो आपको बहुत मज़ा, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि इसमें ब्रूटल है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया में क्या क्या नहीं होता, सेक्स होता है, बूस होता है, गांड पढ़ाई होती है, चूत माराई होती है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है, खून खराबा, अंतड़ियाँ पंतड़ियाँ। गेम ऑफ थ्रोन बड़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें और बड़ा मज़ा आया। पहले एपिसोड जिस तरह मिचेल मैकग्यूल ने डायरेक्ट किया और वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया उन्होंने, बिल्कुल हमें वो एक वाइब्स आई जो हम गेम ऑफ थ्रोन की देखते थे, आज से ऐसा लग रहा है बिल्कुल उसी का वर्ल्ड सेटअप है, आप उसी के लिविंग में
में जी रहे हो। और काफ़ी और मैं इस एपिसोड को दूंगा तकरीबन 4 स्टार 5 में से, क्योंकि बेहतरीन स्टार है। होप उम्मीद करते हैं कि अब जो 10 एपिसोड आएंगे वो अपने पे पूरा उतरे और जिस तरह स्टार्ट किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार शायद एलजी वाले अपनी गलती से सीख जाएँ, और डीएनडी तो है ही नहीं, सीख जाएँ और इस ड्रामे को आगे बढ़ाएँ और अच्छी तरीके से एंड करें, अनलाइक गेम ऑफ थ्रोन का सीजन 8। सो चैनल सब्सक्राइब कर देगा इन द एंड और लाइक कर देगा।